ठीक है भाई, नेट नहीं चल रहा, हिम्मत एक बार देखियो। हिम्मत भाई नेट देखो। आसूस हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। ओके, और जो है आज हम स्टैटिक जीके के बहुत शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें दो टॉपिक का मेरा पढ़ाने का मूड है। हो सकता है 3 टॉपिक भी हम पढ़ लें। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवॉल्यूशन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ये क्रांति हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी नोट्स बनाने आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा एक टॉपिक पूछा जाता है आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो है आपका जैसे महलों का शहर किसे कहा जाता है, दालों का प्रदेश किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। एक एक रिवोल्यूशंस को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। और आज की रिवोल्यूशन बस मैं ये बताऊंगा किसका संबंध किससे। यहाँ पर मैं फादर नहीं बताने वाला, यानी जैसे मैं ये नहीं बताऊंगा ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक किसको कहता है, नॉर्मन बोरलॉग को। व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। ये नहीं बताऊंगा, इसकी क्लास एक अलग लेंगे। आज की क्लास में केवल और केवल मैं आपको लिखवाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से, फर्टिलाइजर से, और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। इसको फटाफट लिख लीजिएगा। लाइव क्लास लेना मैंडेटरी है क्या सर? आपकी इच्छा है बेटा, आपके पास रहेगी, जब ले लो, जब मर्जी क्लास अटेंड कर लो। हाँ, एग्रीकल्चर वगैरह भी ये सब हो गए। खुश रहो भाई, खुश रहो। ठीक है, येलो रिवोल्यूशन की बात करें, येलो रिवोल्यूशन का संबंध आपका ऑयल सीड से होता है, तिलहन से होता है, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे होता है, तिलहन से होता है। देखो भाई, एक गिलास पानी लाओ भर के, बढ़िया सा ठंडा सा। और सुनो, ये भी ले जाओ उठा के, आराम से फोड़ मत देना इसको, ऊपर रखो ना उसको, उसको धुल के लाना गिलास को। सर एक गिलास घराने पर, ठीक है बच्चे, घराने पर भी क्लास करा दूंगा, आप बताते चलो, घराने पर भी हो जाएगी, घराने पर भी हो जाएगा, ठीक है। जा रहे हो? थोड़ी देर बाद चल लो, मैं भी निकलूंगा। नहीं, मेरे साथ ही चल लियो 11 बजे। आधे घंटे की बात है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कृष्ण क्रांति का संबंध आपका बायोडीजल उत्पादन से है, रेड रिवोल्यूशन का संबंध आपका टोमेटो मीट से है, लाल क्रांति का संबंध आपका लाल क्रांति का टमाटर और मांस उत्पादन से, पिंक रिवोल्यूशन का, ठीक है। हालांकि हमारे समाज में कलर लड़कों लड़कियों में भी डिवाइड कर दिए गए। कई बार मैं एक बार तो मुझे बड़ी हंसी आई सरकार पे, पिछले से पिछला बजट हमारा जो है महिलाओं को डेडिकेट किया गया, और हमारी सरकार ने क्या किया, कल बजट का कलर पिंक कर दिया। मतलब पिंक कलर लड़कियों का,
दिल्ली में देखा मैंने, दिल्ली जहाँ पे हमें भी लाइव जो है दिल्ली से, मैंने देखा पिंक कलर के बूथ बने हुए हैं। मैंने कहा ये क्या भाई? कह रहे महिलाओं को डेडिकेट किए, मतलब मेल और फीमेल का भी कलर यहाँ पर हद हो रखी, मतलब कैसी तुच्छ मानसिकता है। ठीक है, आपका पिंक रिवोल्यूशन का संबंध भाई झींगा मछली उत्पादन से। कितने बच्चे खाते हैं झींगा वगैरह? ठीक है, हमारी क्लास में बंगाल का लड़का है, सॉरी लड़की है, और वो झींगा वो बताती है सर झींगा बड़ा टेस्टी लगता है। मैंने भैया हमें मत बताया करो, हम वेजिटेरियन हैं, हम ये सब नहीं खाते। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, अरे रुको, बादामी क्रांति, बादामी रिवोल्यूशन, स्पाइसी मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से है। ठीक है, बेटा देखो ऐसा है, इंस्टाग्राम पे जब मैं लाइव आता हूँ तब मैं ही चलाता हूँ, अदरवाइज इंस्टाग्राम मेरी टीम जो है, मेरे मतलब एक सोशल मीडिया का हैंड करता है, पूरा हैंड ओवर करता है, तो वो एक लड़का चलाता है सोशल मीडिया का, मतलब इंस्टाग्राम भी वही चलाता है। अगर कुछ ज़्यादा ही खास मैसेज रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कर दिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नंबर भी मैंने आपको दे रखा है 7703977039 906665 7703977039 90 अगर ऐसी कुछ बात रहती है तो 7703 90 665 7703 90 665 इस नंबर पर किया करो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जब मैं लाइव रहता हूँ तभी मैं उसको चलाता हूँ। ठीक है, चलो लिख लिया भाई, आगे बढ़े। गोल्डन रिवोल्यूशन, आपका फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, अगर जो फल का उत्पादन होता है वो किस क्रांति में आता है? वो आता है सुनहरी क्रांति। हाँ, ये तो बेटा सारे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी, अच्छा क्रांति ऐसे मैंने मुझे लगा इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहां से बता देता हूं एक बार। रिवोल्यूशन का मतलब मेरे बच्चे ये होता है, क्रांति का मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझेंगे। पहला एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, दो एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। देखो, जैसे हमने कहा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, ठीक है, हमने कहा खाद्यान्न क्रांति, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन खाद्यान्न से संबंधित है। अरे भाई साहब खुला रहने दो, ये थोड़ा सा कम कर दो बस। हाँ, सफोकेशन होती, मर जाएंगे, एसी लगवा दो ये तो। ठीक है, इसका ये कह रहा है कि भाई ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन से मतलब जैसे ऐसे कि भाई देखो, ट्रैक्टर का आ जाना, अच्छे बीज आ जाना, ठीक है, और ट्यूबवेल लग जाना, बोरिंग, जिससे मतलब मान लो अच्छे बीज आ गए, हाई यील्ड वैरायटी के बीज आ गए, ट्यूबवेल आ गई जिससे पानी मिल रहा, सिंचाई के संसाधन आ गए, ट्रैक्टर आ गया, बुआई कटाई की बहुत सारी मशीन आ गई। ठीक है, और ये सारे जब संसाधन आ गए उससे क्या होगा कि आपका एक क्रांति आई, किसमें? खेती में क्रांति आई। तो क्या कह दिया? ग्रीन रिवोल्यूशन। आप तो गांव से जुड़े हो, जैसे मैं गांव से जुड़ा हूं, हम दूध पी लेते हैं, गांव में भैंस ने दूध दिया। शहरों में बड़ी दिक्कत थी दूध की, तो वर्गीज कुरियन ने क्या किया? मदर डेयरी लगा दी। क्या लगा दी? मदर डेयरी लगा दी। मदर डेयरी में क्या हुआ? गांव से दूध आया, उसमें कुछ केमिकल जोड़ा, 4-5 दिन वो रह सकता है, रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन। तो जैसे फिर नीली क्रांति आई, कुछ लोग कुछ जगह, हम तो नहीं खाते लेकिन कुछ लोग खाते मछली। अब मछली का उत्पादन होना चाहिए, तो भाई मछलियों को कैसे उत्पादन किया जाए और कैसे उन्हें बीमारी से बचाया जाए, उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें जोड़ी गई, भाई पहले पुरानी वाली मिट्टी को हटाया जाए, क्या केमिकल डाला जाए, क्या मछली को खिलाया जाए कि वो हेल्दी हो, तो क्या? ब्लू रिवोल्यूशन। यानी इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, हरित क्रांति है तो खेतों के मामले में, खाने के मामले में कुछ नई चीजों का पढ़ना, दूध के मामले में, मछली के मामले में, जैसे उर्वरक उत्पादन, फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन। आप देखिएगा ये रिवोल्यूशन गलत भी और सही भी है। जैसे मेरी अम्मा जो है ये कहती थी कि भाई उन्होंने कभी सब्जी नहीं खरीदी बाहर से। मैंने कहा क्यों, इतनी लालची क्यों थी? अरे बेटा लालची की बात नहीं, खरीद सकती थी, पर क्यों नहीं खरीदी? सब कुछ घर पे ही बनाते थे, उगाते थे, मतलब पालक उगा लिया, लौकी, धनिया,
इवन मैंने टमाटर के भी पेड़ देखे घर पे, ठीक है, मिर्ची के देखे हैं, तो मामला ऑर्गेनिक था। अब बाहर से आ रहा है, आपने देखा होगा लौकी, इतने बड़े बड़े लौकी, इतने बड़े बड़े लौकी मेरे दोनों हाथ जितने, कैसे इंजेक्शन लगते हैं, क्या लगता, फर्टिलाइजर और हाई खतरनाक केमिकल आ रहे हैं, उससे सब्जी ऐसी फैल रही है, ठीक है। कुछ आपने देखो ना मोटे मोटे बच्चे ऐसे, आजकल के कद्दू भी ऐसे आ रहे हैं खतरनाक मोटे मोटे, वरना एक एवरेज होता था। तो फर्टिलाइजर, अंडा उत्पादन, ये अंडा जबरदस्त, ये मुर्गी का अंडा थोड़ी खाते आप लोग, ये अंडा उत्पादन जो बढ़ रहा है ये आपका सिल्वर रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से, पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से, बायोडीजल का कृषि उत्पादन से, लाल क्रांति का टमाटर मांस से, गुलाबी क्रांति का झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। तो किसी भी फील्ड में बदलाव आना, बड़ा बदलाव आना क्रांति कहलाता है। किसी भी फील्ड में बड़ा बदलाव आना क्या कहलाता है, क्रांति। हाँ गुरुजी, जितना आप करा रहे क्या उतना काफी रहेगा? सर मेरी माँ देख रही है, कुछ बताइए। माता जी को प्रणाम, ठीक है। और बच्चों को डांट लगाओ भाई, इसके कान पे 2 थप्पड़ मारो, पूछो क्यों। पढ़ाई 2 ही चीज़ से होती है, तो डर से या शौक से। अगर इसको शौक है तो इसको कुछ मत कहो, अगर शौक नहीं है तो फिर इसको कान पे लगाओ और इसके अंदर डर बिठाओ। पढ़ाई क्योंकि 2 ही चीज़ से होती है मेरे भाई, डर से या शौक से। और मुझे लगता है डर तो आपको किसी का है नहीं, अगर है तो अच्छा पढ़ रहे होगे, और शौक होगा तो भैया नैया पार हो जाएगी, ठीक है। बाकी माता जी को प्रणाम, ठीक है। चलिएगा, ओके भाई, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं बच्चे कि अच्छा कहा सर, आपको मम्मी भी देख रही है, मम्मी से डांट खिलवा दी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ, इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई पोटैटो जो है, आलू जो है, किस क्रांति से संबंधित, आलू गोल होता है तो याद रख लेना गोल क्रांति, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अमृत क्रांति का संबंध किससे, नदी जोड़ो परियोजना से, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना से। स्लेटी क्रांति का संबंध किससे जी, आपका सीमेंट से, ठीक है। गोल क्रांति आलू से हो गया। रेनबो रिवोल्यूशन टू मॉनिटर ऑल रिवोल्यूशन, बहुत सारी हमारी ये क्रांति चल रही है, रिवोल्यूशन चल रहे हैं, उन सभी को मॉनिटर करने के लिए कौन सा है, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है धनंजय, आलम ही कुछ ऐसा है आपकी कक्षा का, जिस दिन नहीं होती दिन नहीं निकलता है। अच्छा जी, ऐसा भी है। चरण साहब बेटा पढ़ लो, वरना दोनों को साथ में पढ़ लो, दोनों का भला हो जाएगा, ठीक है। चरण साहब दोनों देख रहे हो तो दोनों का भला हो जाएगा, पढ़ लो, ठीक है, वरना बेटा कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कमेंट नहीं देखता, एक की कमेंट देख लेता ना, फिर सारे बच्चे कमेंट ये सोचते हैं कि सर सबकी कमेंट का रिप्लाई कर दो, फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा। ये कह रहा है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड साथ में देख रही है। अब इसे ये नहीं पता कि अगर नहीं नौकरी लगी या नहीं कामयाब हुए, नहीं पैसे वाले आदमी बने आप, ठीक है, तो फिर ये चली जाएगी छोड़ के, ठीक है। क्यों? क्योंकि पर घर वाले नहीं मानेंगे भाई, घर वाले नहीं मानेंगे। घर वाले इंटरकास्ट हो या कुछ भी कम मानते, घर वाले सब बात मान लेते अगर आपकी जेब में पैसा है। और मैंने एक ट्रिक नहीं बताई तुम्हें क्यों पढ़ना है, क्योंकि गरम चाहिए जेब तुम्हें, जी से GRM, गरम चाहिए जेब तुम्हें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसमें बताई थी ना ट्रिक, गरम चाहिए जेब तुम्हें, इसलिए पढ़ाई करनी है। क्लियर? चलेगा। फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास जल्दी चलेगी बेटा, ठीक है। सनराइज एंड सूर्योदय क्रांति की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। अगर हम बात करें गंगा क्रांति की, गंगा क्रांति, ठीक है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, ठीक है, और ये जोड़े वाले बाबा और वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कपिल कुमार सारी PDF डाल देते बेटा, सबसे पहले PDF डाल दी, कौन सी PDF नहीं डाली गई है तुमसे? ये तो गड़बड़ हो गई भाई, चलो इसको सेट कर देंगे।
लिख लिया भाई। उसके बाद आपका एवरग्रीन रिवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति, ये है बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी। सैफरन रिवोल्यूशन, केसर, सैफरन को इंग्लिश में भाई, हिंदी में केसर ही बोलते हैं, केसर क्रांति। चलेगा। तीन बार बंद कर लिया, सांस घुट रहे गेट में। भाई दम घुट जाएगा कमरे में। चलिए भाई आगे बढ़े, लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट है ग्रे रिवोल्यूशन। ठीक है, देखो ग्रे रिवोल्यूशन, आओ आओ, नहीं बता रहा मैं। ओ माय गॉड, अरे वहां नहीं दिखा रहा। हाँ हाँ भाई, पार्टी पार्टी होनी चाहिए भाई। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, क्लास पढ़ाने दो, कर लो जो तुम करना है। विक्रम सर नया लैपटॉप लेके आए हैं, हल्ला काट दिया उन्होंने। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित, लिख लिया होगा। मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाजों के उत्पादन से। मोटे अनाजों में पता है क्या क्या आता है? बाजरा, मक्का,
कौन सी, अच्छा, परमानी क्रांति भिंडी उत्पादन से, इसको लिख सकते हो, भिंडी प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, लेडी फिंगर प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हर चीज का ट्रांसलेट, ऐसे भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। ग्रीन गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रॉम टी प्रोडक्शन, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से, ठीक है। और ये हमारा टाइपिस्ट पिटेगा मुझसे, हर चीज गलत लिखता है, चलिएगा। फूड चेन रिवोल्यूशन, खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से। विक्रम सर लैपटॉप लेके आए अभी, बढ़िया, आसूस का, आसूस जैन बुक, लगभग कीमत होगी 2 लाख रुपए। आपके लिए मोटिवेशंस के लिए बात कर रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि सर ने इतना महंगा लैपटॉप खरीदा, दुनिया में इससे भी महंगे लैपटॉप खरीदे जा रहे, लेकिन सोचो आपको इतनी मेहनत करनी है बच्चे, इतनी मेहनत करनी है कि जो चीज़ का आपका मन करे खरीदने को, जो आज आपकी गरीबी या आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको नहीं खरीदने देती, कल वो आप 1 सेकंड में खरीद लो। हाँ, पर लेकिन जीवन में एक चीज़ याद रखना, खर्चे लिमिट, जो जरूरत है वही चीज़ खरीदनी है। ऐसा नहीं कि पैसा आया अंधा कुछ भी खरीद लिया। अगर गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो गाड़ी खरीदना, शौक में नहीं, पैसे की वैल्यू करना। घड़ी की रिक्वायरमेंट है, घड़ी खरीदना। अगर एक घड़ी से काम चल रहा है तो दूसरी घड़ी लेने की जरूरत नहीं है। मेरा एक शर्ट से काम चल रहा है तो दूसरी दिखावे में नहीं लेने की। लेकिन अगर आपका काम है कि मुझे सच में जरूरत है एक डिजिटल बोर्ड की जिसकी कीमत 2 लाख है, आज मैं नहीं ले सकता, तो इतनी मेहनत कर, कल 2 लाख का ही डिजिटल बोर्ड भी खरीद सके, ठीक है। तो मतलब खूब मेहनत करनी है जीवन में। और मैं एक चीज कहता हूँ हमेशा मोटिवेशंस के लिए, इसको लिखने से पहले एक बात सुनो कि जीवन में ना मेहनत किस लेवल पे करनी है। 2 चीज के नाम की मेहनत करनी है। नंबर 1, पहली मेहनत कि अपना इंटरव्यू ना देना पड़े किसी को कि मैं शिवांत शर्मा, लोग पहचाने खुद से ही दूर से, अरे ये तो शिवांत सर जैसा लग रहा है, अरे ये, मतलब अगर मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं ये हूं तो इसका मतलब मेरी मेहनत में कमी है। और दूसरा, इतना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी है कि जिन नजरों को तुम कभी भाते नहीं थे वो आज गले मिलके तुम्हें बढ़ाई दे, मत शाबाशी दे कि हाँ। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ अपना मतलब अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप सबके प्यारे हो, अदरवाइज आप किसी के प्यारे नहीं हो, ठीक है। ग्रे रिवोल्यूशन 2 से संबंधित है, फर्टिलाइजर से भी और सीमेंट से भी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे रिवोल्यूशन का संबंध किससे? लेदर प्रोडक्शन से। व्हाइट गोल्ड रिवोल्यूशन, ये पूछा भी जाता है, व्हाइट गोल्ड रिवोल्यूशन किसको कहते हैं? व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? कपास को। और ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? कोयले को, ठीक है। और व्हाइट गोल्ड इसको कहते हैं कोयले को, ब्लैक गोल्ड उसको कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कपास को कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कोयले को कहते हैं। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, एनएच क्रांति जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा टॉपिक करवाने जा रहा हूं, इसको सब हिंदी में ही लिखिएगा, ठीक है बच्चे। ये ऐसे ही पूछे जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, यहां से उपनाम जैसे पूछा जाता है, भारत का निवास स्थान किसको कहते हैं? प्रयाग को कहते हैं भारत का निवास स्थान। रेलियो का नगर किसको कहते हैं? एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे, एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे। रेलियो का नगर, जो रेली होती है, रेली सिटी किसको कहते हैं? रेली सिटी कहते हैं न्यू दिल्ली को। एनएच का मतलब होता है ठीक है, एनएच का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। बिल्कुल। सेकंड, 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं? मुंबई को, ठीक है। किसको कहते हैं? 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं? मुंबई को। सूती वस्त्र का कैपिटल, ये आप कह सकते हैं कॉटन क्लॉथ कैपिटल, लेकिन
ये ज्यादातर ऐसे हिंदी में ज्यादा जल्दी याद होते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। कुछ बच्चे हमारे साथ बंगाल से भी जुड़े हैं, शायद ये कह रहे बच्चे हिंदी पढ़ना नहीं आता। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। ठीक है, जिन बच्चों को हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है उनको इसकी पीपीटी बाइलिंगुअल अपलोड हो जाएगी, यानी इसकी इंग्लिश में पीपीटी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, जैसे इंडिया का हॉलीवुड किसको कहते हैं? मुंबई को। भारत का एंट्री गेट किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। इंडिया एंट्री गेट। जिनको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जो पीपीटी अपलोड करूंगा मैं वो इंग्लिश में भी दे दूंगा। ओके, इसके लिए बार बार मत बोलना, बस एक बार मैं बोल दिया, आज ही रात को आपको इसकी पीपीटी इंग्लिश में भी अपलोड मिलेगी। ठीक है, हाँ, इसकी पीपीटी अपलोड मिलेगी। जय हिंद बेटा, जय हिंद। हाँ, 5 नदियों की भूमि पंजाब और इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और आपका अंतरिक्ष का शहर, ठीक है, अंतरिक्ष का शहर, ठीक है, हाँ, सिटी ऑफ स्पेस बेंगलुरु। इंडिया का पार्क, इस इंडिया का उसको उद्यान को बोलते हैं नेस्ट, जैसे उद्यान को बोलते हैं पार्क, तो किसको कहेंगे? बेंगलुरु को। इंग्लिश में मिल जाएगा। सर हिंदी नहीं बंगाली आती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया आप लोगों के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ डिफरेंट जगह से जुड़े होते हैं, कर्नाटका से। तो ये उस खच्चर आदमी को मैंने कहा था कि भाई इसको अपलोड कर देना, अभी इतनी सारी पीपीटी है, अभी के लिए पढ़ लो, अभी के लिए पढ़ लो। जैसे वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। और गोदावरी को आपका, इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, दक्षिणी गंगा। एक होता है दक्षिण की गंगा, साउदर्न रिवर, दक्षिण, साउथ ऑफ रिवर, दक्षिण की गंगा, वो कहते हैं कावेरी को। बिहार का शोक कोसी, पवित्र नदी गंगा। ठीक है, और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। श्रीनगर जाऊंगा मैं घूमने जल्दी, बस टाइम नहीं मिल रहा है, फिर सोचता हूँ क्या करेंगे घूम के अकेले, शादी के बाद ही चलेंगे घूमने। ठीक है, लेकिन अभी शादी का भी विचार नहीं है, लगभग 2-2.5 साल, तो फिर उसके बाद ही देखेंगे। लेकिन श्रीनगर मेरी फेवरेट जगह है, वहाँ पे खतरनाक बर्फबारी है, तो श्रीनगर जाएंगे। बगीचों का शहर कपूरथला, मेघों का शहर हाउस ऑफ क्लाउड, ठीक है, हाउस ऑफ क्लाउड मेघालय। ठीक है, चले गए वो हिम्मत भी चला गया। बैठे अभी मत जाना, मैं आ रहा हूं। धान की डालियां छत्तीसगढ़। अरे भाई ऐसा नहीं है, वो मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि शादी से पहले कहीं जा नहीं सकते। हमने ठेका थोड़ी ले रखा दूसरों को घुमाने का। ठीक है भाई, घूमने का मजा अकेले ही है। जाऊंगा, जैसे अभी मेरा एक पेपर है एमपी में पीसीएस का, तो वहां पे घूमने आऊंगा एमपी में, तो उस दिन घूमने चलेंगे, चलेगा। कर्नाटक का रतन मैसूर और राजस्थान की शिमला माउंट आबू। माउंट आबू अरावली हिल्स पे एक पहाड़ी है, ठीक है। लीची नगर, बहुत सारी लीची खाई हमने देहरादून में जब रहते थे, ठीक है। देहरादून से मैंने ग्रेजुएशन की, बहुत भरमा लीची आती है आपका गर्मियों के महीने में। काशी की बहन गाजीपुर, खुशबुओं का शहर कन्नौज, इत्र नगरी भी कहते हैं इसको,
इत्र नगरी भी कहते हैं। सूरमा नगरी, सूरमा भोपाली नहीं था एक पुरानी मूवी में आपने देखा हो, ठीक है। राजस्थान का हृदय अजमेर, ठीक है। श्री चिंता जी, पीपीटी अपलोड हो जाएगी बेटा इंग्लिश में। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, और नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखूंगा मैं, ठीक है। बोला तो मैंने आज भी था, लेकिन इस बच्चे ने कर दी गड़बड़, कोई बात नहीं, अब इसको क्या बोलो अभी एकदम, ठीक है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी, काली नदी शारदा, देखो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ये बड़ी पवित्र नदी है साउथ इंडिया की। सर थोड़ा आराम से, चलो भाई लिख लो। मलय का देश कर्नाटक, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, सोल्ट सिटी गुजरात, फटाफट उतारो। झुमका गिरा बरेली के बाजार में, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, झीलों का नगर श्रीनगर, बहुत सारी झील यहाँ पर होती है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया अभी, फाउंटेन ऑफ माउंटेन सीएचएसएल वाले में पूछा गया था, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए थे, अभी देख लेना यूट्यूब पे आप। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, 7 बहनों का भाई भी है। 7 बहनें कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पर आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा। इन 7 बहनों का भाई होता है सिक्किम। पहाड़ी की मलिका, मलिका मतलब सुंदरता, नेतरहॉट। और भारत का डेट्रॉइट, डेट्रॉइट मतलब होता है जहां पर आपका वाहन वगैरह बनते हैं, ट्रांसपोर्ट का निर्माण होता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर। पिंक सिटी जयपुर, यहां पर जाते ही रहते हैं हम। भारत का पेरिस जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, पूर्व का वेनिस, देखो वेनिस और पेरिस अलग अलग है। अरब शहर की रानी कोची, और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। बड़ा ठंडी जगह है भाई, बहुत अच्छा मौसम है मेघालय का, ठीक है। 1 2 3 चीजें बची, चलो। इसके सामने तो मैंने फोटो भी खिंचवाया था अभी कुछ दिन पहले, हवा महल। ये बार बार से फोटो खिंचवाने के लायक है, अंदर इसमें कुछ नहीं है, पर इसके अंदर की छोटी छोटी खिड़की बड़ी अच्छी लगी मुझे। इधर भी, यहाँ तक भी गया हूँ, यहाँ पे भी गया हूँ, पर यहाँ पर भी गए हैं, यहाँ पर भी गए हैं, पूरे में घूमा उसमें, बहुत अच्छा है। सेंसस, एक बच्चा कह रहा है एमटीएस का पेपर देने जाएंगे सर, सेंसस करवा दो। ठीक है बेटा, ट्यूसडे में सेंसस करवा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। चलो ओके गौरव चौधरी, एक बार याद दिलवा देना, ट्यूसडे सेंसस होगा, सेंसस 2021 पक्का करवा दूंगा, सेंसस 2021। पर्वतों की रानी मसूरी, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। इसीलिए मैं ज्यादा फोकस फिलहाल स्टैटिक जीके पे करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का एमटीएस का पेपर है।
तो भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर मैनचेस्टर जहाँ पर कपड़े उद्योग होता है, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरला। सर आप कितने स्टेट घूम चुके हो? मैं दिल्ली में अभी हूँ, यूपी से मैं हूँ, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान श्याम बाबा के पास मैं जाता रहता हूँ, बाबा जब भी बुलाते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में मैंने पढ़ाई की है, देहरादून में 5, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भी घूमने गया था मैं 6, और बिहार भी गया हूँ 7, और एमपी अब जाने वाला हूँ 8। बस 8 राज्य घुमा, अभी 28 बचे हैं विद यूनियन टेरिटरी। टोटल 36 है ना, 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी, तो इसमें से भाई टोटल मैं अभी 8 घुमा हूँ। नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है। बुनकरों का शहर पानीपत, बुनाई जो आप स्वेटर भी पहनते होगे, आपके घर पे मम्मी करती होगी। त्योहारों का नगर मदुरै, इस्पात नगरी जमशेदपुर, और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। अब ये याद करने बेटा, इसमें पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, सिर्फ याद करने लिख के। और इसमें जो मैंने इंग्लिश में नहीं करवाए, इंग्लिश में पीपीटी आपको रात को मिल जाएगी। महलों का शहर कलकत्ता, डायमंड हार्बर कलकत्ता, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, गोल्डन सिटी अमृतसर, और ये सारे एंड, ये सारे मैंने आपको करवा दिए बाकी, ठीक है। ये सारे उपनाम मैंने आपको करवाए यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ तक के आपको सब नेम हो गए, तो ये याद करने हैं, ठीक है। क्लियर? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो भाई। एमटीएस को ध्यान में रखते हुए, इन सब एग्जाम को, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करवाए जा रहे बेटा। बाकी आप लोगों का दिल्ली पुलिस, ये एग्जाम वो एग्जाम सब याद है मेरे, लेकिन स्टैटिक जीके तो हर एग्जाम के लिए आप पढ़ ही रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हर एग्जाम को दे ही रहे हैं, तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं आप सभी को। ठीक है भाई, राम राम भाई, राम राम छोटू चौधरी। चलिएगा फिर आज के लिए इतना ही। हसन खान जी कह रहे हैं आपको भागने की पड़ रही है। बेटा मैं अभी नहीं जा रहा हूँ घर 12 बजे से पहले। सर सेंसस का मतलब क्या होता है? द सेंसस की क्लास कहाँ पर भी होगी बेटा? यूट्यूब पर भी होगी, वैसे तो ऐप पर भी होगी, लेकिन इस हफ्ते में मेन चैनल पे करवाऊंगा यूट्यूब पर मंडे को, ठीक है। कुंदन वर्मा जी, ठीक है। चलिएगा फिर आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। सभी को जय श्री श्याम।